तो 700 साल में 800 साल में अब ख्याल आया मतलब हिंदुओं को कि वहाँ पर शिवलिंग है और ये है वो है, दुनिया भर की बेकार की बातें करनी है। अब ख्याल आया लोगों को। मस्जिदों को खुद कब्जे हुए हैं गैर मुस्लिमों के, ये नहीं है। मस्जिदों में दिल्ली शहर के अंदर कई ऐसी मस्जिदें जहाँ गैर मुस्लिमों के कब्जे हुए हैं। पहाड़गंज पे मस्जिद है, आप जाके सर्वे करो कि मस्जिदों के अंदर लोगों ने घर बना रखे हैं। बाहर से मस्जिद आपको नजर आई, घुमा जाएगा पूरे मस्जिद है और अंदर घर बने हुए। भाई जो चीज़ें मतलब मुसलमानों के पास ही निकल रही हैं, सब चीज़ें मतलब मुसलमानों की मस्जिद में निकलेंगी और कहीं नहीं निकलेंगी। किसी और धर्म के उसमें नहीं निकल रही ये चीज़ें, कोई बुद्धिस्ट में नहीं निकल रही, किसी गुरुद्वारे में नहीं निकल रही ये चीज़ें, मस्जिद में निकल रही सारी चीज़ें। ये कमाल की बात है ना। ये क्या है, हमारी मस्जिद हम किसी ऐसी जगह बना ही नहीं सकते जो ऑथराइज ना हो, क्योंकि वहाँ हमारी नमाज़ें नहीं होनी। किसी भी इलीगल जगह पे हम सजदा ही नहीं कर सकते, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ हमारी इबादत ही कबूल नहीं है, तो हम ऐसी जगह मस्जिद क्यों बनाएंगे। और वो रही बात शिवलिंग की, तो ये शिवलिंग हर मस्जिद में जहाँ भी हौज़ है उसके अंदर इसी तरीके से शिवलिंग पहले वो बना दे फाउंटेन, ताकि वो पानी ज़रा निकलता है तो उसके अंदर से अच्छा लगता है। मतलब सब जगह मिलेगा जिन मस्जिदों में हौज़ है। तो क्या लग रहा है, क्या यहाँ का मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखो भाई जी, ये तो बेकार की बातें हैं, ये देश को नुकसान पहुँचाने वाली बातें हैं। जो हिंदुस्तान छोड़ने की चिड़िया मानी जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो इसको लूट करके खा रहा है, समझे नहीं, इसको खोखला कर दिया और फिरका परस्ती फैला दी चारों तरफ, समझे नहीं। अब हिंदुस्तान का तो ईश्वरीय जान सकता है क्या होगा। भूखमरी आ गई, इतनी भूखमरी आ जाएगी आगे, इंसान एक दूसरे को काट के खा जाएगा। रोज़गार नहीं है बिल्कुल ही, पैदल चल रहा है, जूते फट गए, कपड़े फट गए, समझे नहीं, घर के बर्तन कपड़े बिक गए, क्या करेगा इंसान। मस्जिद और मंदिर खाने को थोड़ी नहीं दे रहा यार। इंसान मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमाएगा तो खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को, समझे नहीं। अब ये जो फालतू के लोग हैं, पता नहीं कहाँ से पहाड़ों पे से जंगलात में से आ गए, इनको 100-150 रुपये दे करके इनको भड़का देते हैं। चलो जी जाओ वहाँ पे ऐसा कर दो, वहाँ पे ऐसा कर दो। जो ख़ानदानी होगा, जो अच्छे लोग होंगे, वो ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, तो सरकार को रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, कहना चाहते हैं? हाँ, रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, अपने मुल्क पे ध्यान देना चाहिए। इंसानियत, इंसान को समझाना चाहिए कि हमारा इंसानियत, हमारा ज़मीर क्या कहता है। हमारा जो धरती माँ थी, हिंदुस्तान था, मादरे वतन था, वो सब भूले चले जा रहा है। अब तो नए तरीके से पता नहीं क्या क्या किस्से कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं। इस देश को जो है ऐसा बखेड़ा कर दिया है, ऐसा नुकसान कर दिया है कि आगे तो पता नहीं क्या होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर ले। कैसे हो अंकल जी? सही है, उधर जाओ तो वो दुकानदार हैं। अच्छा, कैसे हो अंकल जी? नाम तो बता दीजिए। बस नाम क्या पूछे भाई, मेरा क्या करूँगा। तो फिर भी नाम क्या होगा? नाम क्या बात है, नाम से क्या करोगे? तो पूछेंगे ना, ऐसी राय लेने आए हैं। क्या लेने आओ? जो भारत में चल रहा है, चलने दो भाई, वो चल रहा है, ठीक चल रहा है, जो चल रहा है। अच्छा, ठीक चल रहा है, जो चल रहा है, चलने दो। मस्जिद खोद के मंदिर निकाल रहे हैं, वो भी सही चल रहा है। बनने दे जो कर रही है, और बनने दे, ऊपर वाला जाने का। ऊपर वाले पे छोड़ दिया भाई। ऊपर वाले में क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सैयद अजमल अली। तो सैयद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो देश में चल रहा है माहौल देख रहे होगे आप। वाराणसी में जैसे ज्ञानवापी मस्जिद को से हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग निकला, मंदिर है वो हमारा। और ऐसे ही कई जगह पे दावा किया गया, कुतुब मीनार का दावा कर दिया। और देखो, दावे करते रहो, होता क्या है, हमारी मस्जिद हम किसी ऐसी जगह बना ही नहीं सकते जो ऑथराइज ना हो, क्योंकि वहाँ हमारी नमाज़ें नहीं होनी। किसी भी इलीगल जगह पे हम सजदा ही नहीं कर सकते, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ हमारी इबादत ही कबूल नहीं है, तो हम ऐसी जगह मस्जिद क्यों बनाएंगे। और वो रही बात शिवलिंग की, तो ये शिवलिंग हर मस्जिद में जहाँ भी हौज़ है उसके अंदर इसी तरीके से शिवलिंग पहले वो बना दे फाउंटेन, ताकि वो पानी ज़रा निकलता है तो उसके अंदर से अच्छा लगता है। मतलब सब जगह मिलेगा जिन मस्जिदों में हौज़ है, उनमें ये इस तरीके का फाउंटेन बनाते हैं। तो इसके अंदर तो कोई इतराज़ ही नहीं है। अब आप कहते रहोगे ये हमारा था, वो हमारा था, भाई सही है, ये तो RSS और ये बजरंग दल और ये BJP,
ये तो सब इनकी बदमाशियाँ हैं, कर लो। ऊपर वाला तो फैसला करने के लिए बैठा हुआ ही है, अदालत तो उसी की भी है। ये बाबरी मस्जिद का मसला भी सबकी सारी दुनिया जानती है, क्या था क्या नहीं था। अब बाकी जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या मसला है। तो कहते हैं ना कि पहले मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। भाई साहब, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हमारे में नाजायज़ जगह पे हम इबादत कर ही नहीं सकते, तो हम क्यों मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। हम तो मस्जिद में से अगर नाजायज़ जगह भी निकली हुई होती है ना, हम उसको इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे लिए गलत है। कि जैसे होता है कि लोगों ने छज्जा निकाल लिया, आगे बढ़ गया, अब वो भी हमारे लिए गलत है। हम तो वो भी नहीं करते। अब तो हम कहते रहो इसको कि जी वहाँ शिवलिंग था, उसकी शेप इस तरीके की है, वो फाउंटेन बनाते हैं इसी तरीके से, तो वो है। आप किसी भी हौज़ में जाके, जिस मस्जिदों में हौज़ है उसमें आप देख लो, वो इसी तरीके की आपको चीज़ मिलेगी। अच्छा, आपने अतिक्रमण की बात करी तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली में भी कई जगह पे शाहीन बाग हो गया और उसके आसपास के इलाकों में बुलडोज़र चल रहे हैं, और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार चिन्हित कर रही है कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहीं पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, उसके अंदर तो ये है कि सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, जो अनऑथराइज हैं वो उनके लिए है। अब वो शाहीन बाग हो या मतलब कोई भी जगह हो जहाँ पे ऐसे नाजायज़ लोग बैठे हुए हैं, वो तो उनके लिए डिमोलिशन है। लेकिन बस ज़री से नाजायज़ बात ये है कि उनको टाइम नहीं दिया यार। आप बुलडोज़र लाया, आपने सब फेंक दिया, सब तोड़ दिया, किसी को मोहलत नहीं दी। सामान चाहे वो देखो हिंदू हो या मुसलमान हो या सरदार हो, जिसकी रोज़ी रोटी चलती है ये वही जानता है कि वो कैसे चल रही है। अब किसी के आप ऐसे मुँह से निवाला थोड़ी छीन लोगे। अब परेशान को और परेशान करना कहाँ की वो है। बात मुद्दे की कोई बात नहीं होती। वो उन्होंने कहा, और एक और खड़े थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि सरकार विफल रही है कारोबार देने में, बेरोजगार कर दिया सरकार। इसीलिए तो भटका रहे हैं। ये मुद्दे की बात ही नहीं है। कारोबार की क्यों कर रहा हो, हॉस्पिटल की क्यों कर रहा हो, कॉलेज की, स्कूल की, ये बात ही ना आ रहा है। इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके अंदर उलझा के रखो। तुम लड़ना चाहते हो हमसे? हम चाहते हैं लड़ना, तो मतलब ही नहीं है। हम अपना कारोबार देखें, अपने आप को देखें, बच्चे देखें। कौन चाहता है लड़ने के लिए, ये बताओ। ये तो इन्होंने चंद ऐसे जो गुंडे लोग हैं जो पाल रखे हैं, और जो नेता हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, ये सब पेट भरों की कहानी है भाई साहब। ये सोच जितनी भी चल रही है, आप इन लोगों को समझाओ ना। हम चाहते हैं लड़ना, ना आप चाहते हो लड़ना। ये तो लड़वाने वाले जो हैं वो लड़वा रहे हैं, और लड़ने वाले लड़ रहे हैं जो सोच नहीं रहा है। अच्छा, तो इनका भी ये कहना है सरकार को लड़वाने पे नहीं, रोज़गार पे काम करना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। जामा मस्जिद में हम आए हैं। क्या नाम है जी आपका? राशिद जी, क्या लग रहा है जैसे माहौल चल रहा है? मैं लोगों से राय ले रहा हूँ, उनसे भी राय ली, उनका भी कुछ अपना मानना था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कमेंट प्लीज़। कोई कमेंट नहीं देना चाहते? चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद में हम आए हैं। मैं कहना पर्सनल कहूँगा, एक बार दिखा दे। जामा मस्जिद में हम आए हैं। पूरे देश की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आप बोलना नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं बोलना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? नाम क्या है? आरिफ। अच्छा आरिफ जी, कैसे हो? सही है सब? सही है, तो काम धंधा सही चल रहा है? सब सही है। अच्छा, कह रहे हैं वो मस्जिद तोड़ के मंदिर निकल रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है आप? हमारी कोई राय नहीं है भाई, जो अदालत फैसला करेगी वो मानने को तैयार है सब। अच्छा, जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ, अयोध्या में हुआ, उन्होंने भी फैसला किया, वैसे करना चाहिए। ठीक है, छोड़ो। ठीक है जी। मैंने कल और भी साथी हमारे साथ। एक मिनट, क्या नाम है जी आपका? आई हैव नो कमेंट, प्लीज डोंट माइंड। आपसे, हाँ, आपका क्या नाम है? अच्छा, चलिए। अंदर दुकान में घुस गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहिए। दुकान में नहीं घुसना चाहिए। बाहरी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? भाई नाम तो मैं भूल चुका हूँ। अच्छा, ये भूल चुके हैं भाई भैया नाम। अब क्या नाम है जी? बस ऐसी ही राय ले रहे हैं कि देश में जो माहौल चल रहा है, कि लोग कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है इस अब देश में। आपकी क्या राय है इसमें? आप क्या सोचते हैं? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप बताइए। आप चली न्यूज़ रिपोर्टर्स की रही है आजकल, तो न्यूज़ एंकर की चल रही है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? हम तो यही चाहते हैं ना कि सब एक साथ रहे, सब साथ रहे। बिल्कुल नहीं बोला करो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि हम ही चाहते हैं कि सब सारी कम्युनिटियाँ एक साथ रहें।
हम तो बोलते हैं कि सब एक साथ रहे, रहना भी चाहिए सबको एक साथ, रहना ही चाहिए। पर लोगों का कहना है कुछ, काफ़ी मैं यूपी में भी जाता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों का ये कहना है कि अब मुसलमान सुरक्षित नहीं रहा इस देश में। कैसे मस्जिद में से मंदिर निकाल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कुतुब मीनार भी हिंदू पक्ष दावा कर रहा है हिंदुओं का है, मंदिर था। ये तो पूरी हिस्ट्री मालूम करनी पड़ेगी, पूरा बैक पे जाना पड़ेगा, पढ़ के आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। तो अभी तो ये है कि माहौल, हाँ महंगाई की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात करें। महंगाई के बारे में हम लोग बात करते रहें तो जिस चीज़ की कमी लोगों को है उस चीज़ की बात करते रहें तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम नदीम। नदीम जी का भी ये कहना है कि महंगाई पे बात करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सरकार करना बंद कर दे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम आफ्ताब है सर। तो आफ्ताब जी, आपको क्या लगता है जो इन्होंने बात बोली सही बोली? नहीं, ठीक बोलिए सर। हिंदू मुसलमान क्या करेगा सर, मेन चीज़ है खाना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए सबको, ये सबसे ज़्यादा वो है। ये हिंदू मुसलमान यही चल रहा है बस, और कहीं इस तरह की वो नहीं है। बाकी मस्जिद मंदिर ही ऊपर वाले का घर है, बस जो भी करेगा बेहतरी करेगा वो सबके लिए। और यहाँ आज से पहले कभी हिंदू मुसलमान नहीं चला, मैं तो अब जाके चल लिया, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान का बंटवारा हुए कितने साल हो गए सर, इससे पहले कभी हिंदू मुसलमान की ना इस तरह हुई, ये अब जो हो रही है। अब आदमी हिंदू मुसलमान के उससे नहीं वो कर रहा, अब जो है अपनी रोटी के चक्कर में हो रही है सर। मार्केट में देखिए पूरे दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, यहाँ बाहर आन के बैठे हुए हैं, दुकानें अंदर हैं, मतलब जो है कारोबार बिल्कुल नाम का भी नहीं है। महंगाई जो आसमान छू रही है, मतलब जो है 1 रुपये की चीज़ वैसे 4 रुपये की हो रही है, जैसे श्रीलंका में हो रही है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनका कोई देखभाल नहीं है। मैं तो बताऊँ इंडिया का भी फ्यूचर अब यही है, जैसे श्रीलंका का फ्यूचर चल रहा है ना, इंडिया का भी फ्यूचर अपकमिंग यही है। और बाकी जो हिंदू मुसलमान की बात है तो सिर्फ आप ये सोचो कि किसी भी मुसलमान कंट्री में आप जाएंगे, क्या कोई मेरा हिंदू भाई परेशान है वहाँ पर? तो यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे मुसलमान परेशान है या हिंदू परेशान कर रहे हैं, नहीं। ये मुसलमान परेशान नहीं है, मैं ये सीधा ये पूछना था। परेशान तो सिर्फ कारोबार से लोग हैं यहाँ पे। आप हर इंसान को कारोबार दो, सब परेशानी ख़त्म। सबसे पहले आप कारोबार की बातें करें, बिजनेस की बात करें, परेशानियाँ तो बाद में आएंगी, ठीक है ना। और भी साथी है, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद जुनैद नाम है। तो मोहम्मद जी, क्या लगता है कि जैसा माहौल चल रहा है इस देश में, वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें और फिर कुतुब मीनार की बात करें, यहाँ पे भी हनुमान चालीसा देखी होगी आपने, तो कैसे क्या लगता है, क्या एक मुसलमान होकर सेफ महसूस कर रहे हैं आजकल इस सरकार? देखिए जी, सेफ की बात तो ऐसी है कि ये सरकारी करा रही है सब कुछ। ये हिंदू मुस्लिम तो सरकारी कर रही है ना, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने कारोबार में मस्त हैं। रही बात महंगाई की कि ये चीज़ महंगाई क्यों हो रही है, पेट्रोल पे लोगों ने दाम बढ़ा दिए, 109 रुपये लीटर कर दिया, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मेन पॉइंटों को उन्होंने बढ़ाया, पेट्रोल पे बढ़ाए, ट्रांसपोर्ट बढ़ा दी, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो पेट्रोल भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद नफीस। तो मोहम्मद जी, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान इस देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं भाई। क्यों नहीं कर रहे? जैसी बातें हो रही हैं। कैसे क्या हो रहा है भाई? जो चीज़ें मतलब मुसलमानों के पास ही निकल रही हैं, सब चीज़ें मतलब मुसलमानों की मस्जिद में निकलेंगी और कहीं नहीं निकलेंगी, किसी और धर्म के उसमें नहीं निकल रही हैं चीज़ें, कोई बुद्धिस्ट में नहीं निकल रही, किसी गुरुद्वारे में नहीं निकल रही हैं चीज़ें, मस्जिद में निकल रही सारी चीज़ें। ये कमाल की बात है ना, ये एक ही मज़हब के लोगों को टारगेट करना, एक ही मज़हब के लोगों को सताना, ये अच्छी बातें हैं। ये मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हो आप, उसको कहाँ लेके जाना चाहते हो आप? इतना बंटवारा हो गया, अभी सब्र नहीं आ रही आप लोगों को। इतनी मारकाट हो गई, लाखों आदमी मर गए इसी बंटवारे के नाम पे, हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा। मिला क्या आपको, बताइए आप? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर वही आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए। अच्छा, वहाँ हिंदू पक्ष का दावा था कि वो पहले मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तो 700 साल में 800 साल में अब ख्याल आया मतलब हिंदुओं को कि वहाँ पर शिवलिंग है और ये है वो है, दुनिया भर की बेकार की बातें करनी है। अब ख्याल आया लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करना, अपनी रोजी रोटी सीधी कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहा है इनको। इन्हें ना हिंदू से मतलब ना मुसलमान से, ये ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोगों को खुश करना, दूसरे लोगों को अपना वोट इकट्ठा करना, बस एक तरफ ये है, अपने वोट को इकट्ठा करना, बस ये कुछ नहीं कर रही है, राजनीति कर रहा है, कुछ नहीं कर रही है। चलिए, वो तो वाराणसी की बात थी, दिल्ली की बात कर लेते हैं। कुतुब मीनार, वहाँ पे भी कह रहे हैं कि दीवारों पे ओम और स्वास्तिक जो हिंदुओं के सिंबल है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, अपने किसी भी चीज़ को मेड इन इंडिया लिख दो अपने आप। आपके घर में जाके मैं ये मेरा घर था, आप मान लोगे? कोई भी आदमी नहीं मानेगा। इतनी बड़ी तारीख़ी चीज़ है ये। मुग़लों ने भी आज़ादी के लिए दुनिया भर की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, टीपू सुल्तान ने क्या, और सब लोगों ने
ऐसी बात नहीं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनवाई हैं, आज दुनिया देखने आती है इनको। पागल थे क्या वो? ऐसे बनवा दी उन्होंने। रोज़ी रोटी मिलती थी, काम मिलता था, हज़ारों लोग काम करते थे यहाँ पर, ऐसे थोड़ी होता था यहाँ पर कोई। अब आप कुछ भी कह दो, यहाँ शिवलिंग है और यहाँ पार्वती है, यहाँ कुछ है, ऐसे कुछ बेकार की बातें हैं सब ये। हाँ, झगड़े बढ़ाने वाली बातें। और ये तो मुस्लिम सेफ महसूस नहीं कर रहा, मैं ये पूछना है। बिल्कुल सेफ नहीं करेगा, जिन बातों से बिल्कुल सेफ नहीं कर रही है मुस्लिम यहाँ पर भाई। जैसे हिंदू पक्ष का दावा है, तो क्या मुस्लिम का भी कुछ दावा है? कुछ अरे हम क्या दावा करेंगे मेरे भाई, मैं तो चुप हो के बैठा हूँ। मुसलमान तारीफ बस देख रही है हो क्या रही है मुल्क में, ये चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रही है, ये कहाँ लेके जाना चाह रहा हो इस मुल्क को। चुपचाप ही रहेगी, चुपचाप ही रहेगी। चुपचाप ही बैठे हैं, वो क्या करोगे? सब चीज़ आपके हाथ में, कुछ भी कर लो। चलिए, क्या नाम है जी आपका? फ़हीमुद्दीन। तो फ़हीम जी जो इन्होंने बोला, क्या उसकी बात से सहमत है? सुना होगा आपने। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इनकी बात से सहमत है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम परेशान है इस देश में, खुश नहीं है। नहीं, ये बात तो क्लियर है, इस बात को भी दो बार दोहराए नहीं है कि अक़लियत के साथ में नाम के ऊपर वो करा जा रही है। आज मुसलमानों के नाम पे अगर कोई सब्ज़ी बेचने वाला जाता है, कोरोना काल के अंदर आपने देखा हिंदू बस्ती में मुसलमान सामान बेचने गया, उसको ठेले वाले को मारा गया। अभी गुजरात में, आंध्र प्रदेश में आपने देखा मंदिर के बाहर तरबूज लगाया हुआ था मुस्लिम, उसके तरबूज फेंक दिए गए। तो मुसलमान को तो और ये तो क्लियर है, साफ दिख रही है। तो टारगेट किया जा रहा है मुसलमान को। क्या सरकार टारगेट कर रही है या कोई आम आदमी टारगेट कर रही है? सरकार कर रही है, सरकार की पॉलिसी है, आगे उनको बढ़ा दिया, पीछे अपने आप सरकार की पॉलिसी है, कुछ नहीं। अच्छा, वही इनसे जो सवाल पूछा था, ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग प्रकट हुआ, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम दावा कर रहे हैं कि वो एक फाउंटेन है, झरना है। तो आपका क्या मानना है? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, हमारे मज़हब के अंदर, मुस्लिम के अंदर, जब तक कि हम जगह ख़रीदेंगे नहीं, उस मस्जिद बना ही नहीं सकते, वहाँ इबादत कर ही नहीं सकते। जब तक कि हम जगह नहीं ख़रीदेंगे, किसी की जगह पे घेरने के बाद में हम मस्जिद बना लें और नमाज़ पढ़े, वहाँ इबादत हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर जो वहाँ पर शिवलिंग था, आज 300 सालों से 400 सालों से लोग जा रहे थे, आ रहे थे, किसी ने नहीं देखा है। वो एक फुहारा था, है, अब हमने देखा नहीं, जो मीडिया बता रही है। मीडिया कहने से क्या है कि शिवलिंग है, और जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि वो फुहारा है। अब उसकी जब जांच होगी पता चलेगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता शिवलिंग का पानी में रख कर उससे वज़ू करें, उससे इबादत करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम मूर्ति रख के और उस पानी से मुँह धोएं, वज़ू करें और फिर इबादत करने जाएँ, ये तो मतलब ही नहीं है। ये तो एक पॉलिसी वाली बात है, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी जब पता चलेगा। वरना मुस्लिम के अंदर तो ये है ही नहीं कि आप मूर्ति रख के बीच के अंदर उस पानी से फिर वज़ू करें, फिर आप इबादत करने जाएं। और 400 सालों से रखी हुई है, किसी ने उसको नहीं छेड़ा। 400-500 साल हो गए, 1600 कुछ की बात है ना। अच्छा, चलिए, वो तो बाहर की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है। दिल्ली में भी 1200 मंदिर चिन्हित किए गए हैं कि इन मंदिरों को भी तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। क्या आपके आसपास कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ ये मस्जिद है, परंतु जब इसे खुदाई करेंगे तो ये शायद मंदिर निकल जाए? ऐसा उस तारीख के बारे में पता नहीं, हमने तो ये देखा है जो वहाँ मस्जिदें हैं, मस्जिदों के अंदर लोगों के घर बने हुए हैं। अभी आप सामने दरीबे में चले जाएँ, सूरज वाली मस्जिद है, उसके ऊपर घर बने हुए हैं। सामने 4 रेड की मस्जिद है, वहाँ स्पीकर अलाउड नहीं है। और अंदर मस्जिदें हैं, वहाँ पर मतलब कि बहुत सी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो मुसलमान तो अपने बैठा हुआ, ख़त्म करनी। मस्जिदों को खुद कब्जे हुए हैं गैर मुस्लिमों के, ये नहीं है। मस्जिदों में दिल्ली शहर के अंदर कई ऐसी मस्जिदें जहाँ गैर मुस्लिमों के कब्जे हुए हैं। पहाड़गंज पे मस्जिदें, आप जाके सर्वे करो कि मस्जिदों के अंदर लोगों ने घर बना रखे हैं। बाहर से मस्जिद आपको नज़र आई, गुम्बद जाएगा, पूरे मस्जिदें और अंदर घर बने हुए। अच्छा, बाहर मुस्लिम मस्जिद है और अंदर जाते हैं तो हिंदू सिख अलग अलग धर्म के लोगों के घर है बने हुए अंदर पहाड़गंज पे। देखिए, आपका क्या नाम है जी? भैया जी, आपका क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। फराज जी, जो इन्होंने बात बोली, सहमत है उस बात से कि मुसलमान परेशान है देश का, ये कह रहे हैं? परेशान तो है। क्यों परेशान है? क्या जो मस्जिद खुद के मंदिर निकल रहे हैं उससे परेशान है, या लाउड स्पीकर से परेशान है? किस चीज़ से परेशान है मुसलमान? मोदी जी को मुसलमानों से परेशानी है। अच्छा, मोदी जी को मुसलमानों से परेशानी बस। तो क्या टारगेट किया जा रहा है? क्या किया मोदी जी ने ऐसा कि जो मुसलमान परेशान है? ठीक ही रहा सब। क्या वही ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हो? अब एक के बाद एक मसला खड़ा हुआ चला रही है ना। पहले बाबरी मस्जिद का, फिर वो लिमटा लल्ला करके अभी हाल आ गया, फिर उसका मथुरा, फिर उसका कोई और सा कह रहे हैं। उसके बाद मथुरा भी करेंगे और ताजमहल भी करेंगे, कुतुब मीनार भी करेंगे। ये भी जो पक्ष, हिंदू पक्ष है, जो आम आदमी है, वो दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री दावा नहीं कर रहे, मैं पहले बता रहा हूं। अच्छा।
वो से चीज़ से सही लगता है आपको कि दावा कर रहे हैं कुतुब मीनार को भी मंदिर बनाएंगे, ताजमहल को भी तेजो महल मंदिर ऐसा कुछ बनाएंगे? अब इसके बारे में क्या कहें, इसके बारे में कुछ नहीं। तो देखिए ये जामा मस्जिद में हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, सर्वे किया, यहाँ के मुस्लिम से उनकी राय जानी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए देखते हैं हिंदुस्तान 9। मैं हूँ नृपेंद्र भारद्वाज। जय हिंद।